हो जाए तो अपना तो एक का होता है, लेकिन ढूंढने कितने लोग निकलते हैं? जो परिवार के फैमिली के सदस्य होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो ढूंढने निकलते हैं कि हमारा व्यक्ति कहां चला गया। ऐसे ही प्रेत आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्मा होती है, पिशाच शक्तियां होती हैं, शैतानी क्रियाएं होती हैं। अघोर संप्रदाय के की शक्तियों के मैं नहीं बोल रहा हूं। अघोर जो क्रियाएं हैं, जो दुष्ट है, नीच है, नीच है, उन्हीं से जो प्रकटे हैं और वो शैतानी प्रेत बन गए हैं, पिशाच बन गए हैं, ब्रह्म राक्षस हो गए हैं। कर्म विहीन होकर के योग्य व्यक्ति 50 योनि में जाता है, ब्रह्म 50 कहते हैं, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म के इसलिए जोड़ा गया जाता है ऐसी शक्तियों के बीच में, क्योंकि वो पहले तो योग्य था, बाद में वो व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, इसलिए ब्रह्म राक्षस हो गया। ब्रह्म परीत, जिनकी अच्छी सोच रही, अच्छे विचार रहे, लोगों के प्रति जो सहानुभूति रहती है वो किया, लोगों को भलाई करने के लिए आशीर्वाद दिया, सद ज्ञान दिया, वो ब्रह्म कोटि का है। और जो ब्रह्म कोटि में रहने के बाद बिगड़ जाता है उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। और जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये मल मूत्र इत्यादि पी, ब्लड, खून, जो फोड़ा में मवाद पड़ जाती है वो पीते हैं। कुछ ऐसे भी तुच्छ क्षुद्र भूत होते हैं जो प्रीत टाइप के होते हैं, जो हमारी माताओं बहनों के जो गंदे वस्त्र होते हैं, जो समय रसोला टाइम का रहता है, वो रक्त ग्रहण करते हैं, वो उनका वही खाना पीना रहता है। कुछ भूत वो होते हैं जिनके घर में शाम काल का या सुबह काल का, जो सुबह के टाइम में माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, जो आटा कुछ बचता रख देती है फ्रिज में या ढक के रख देती हैं, वो पिंड पड़ जाते हैं, वो भूत ग्रहण कर लेते हैं। जो तुम्हारे घर के उसमें जो आसपास रहते हैं, जो भटक रही आत्मा है, जिनको कोई नहीं पूछता है, वो पिंड खा लेती है, वो आटा खा लेती है। उससे आपको निगेटिविटी फैलती है, आपके घर की बर्बादी होती है। जिनके घर में वो आटा रात्रि में विश्राम करता है, रात में रुकता है, फिर उसको सुबह बना के खाते हैं, तो भूतों का बचा हुआ भोजन करते हैं। इससे घर की भी स्थिति बिगड़ती है, परिवार तहस होता है और परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। कहते लोग पहले तो बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया? फिर कहते हैं जब से ये बहू आई, जब से ये दामाद मेरे घर का बना, जब से सत्यानाश हो गया। मायके वाले जो कहते, लड़की के ससुराल पक्ष वाले कहते हैं कि जब से हमारे घर में दामाद आया, जब से मोड़ी की शादी भाई, घर खत्म। कई लोग कहते हैं घर से जब से बहू आई तब से खत्म। तो कारण यही है, रात्रि में जूठे बर्तन जिनके घर में रह जाते हैं, जो आजकल भाइयों के या धोने वाले नौकरों के या जो भी व्यवस्था हो, इनके नाम पे बर्तन रख दिए जाते हैं कि वो आएगी साफ कर देगा, तो खा लो सो जाओ। इससे भी घर की अशुद्धि होती है। जो घर के पितर होते हैं, सिद्ध होते हैं, देव होते हैं, और रात्रि में जब तुम्हारे यहां जब तुम सो जाते हो, जैसे कि एक बच्चे जब सो जाते हैं तो मां बार बार उठ के देखती है कि हमारा बच्चा सो रहा है, उसके आसपास सुरक्षित तो है। इसी प्रकार से देवता भी, आपके सिद्ध पूर्वज भी जब निकलते हैं दौरे पर, तो देखते हैं कि हमारे बच्चे, नाती पोते संतति जो हमारे मानने वाले हैं, उनको कोई खतरा तो नहीं है। जब घर पे आए तो बाहर घुसते ही उनको उल्टा सुल्टा डला, बाहर जूते उल्टे पड़े, चप्पलें उल्टी पड़ी, मल मूत्र द्वार पे पड़ा, किचन में गए तो जूठा बूठा बिखरा डाला। तो देवता भी जब आते हैं तो अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो पानी पीते हैं। ऐसे भी जो देवता दौरे पे होते हैं तो वो शुद्ध पवित्र जो आपका जल रखा होता है, उसमें से आपका एक गिलास उठाते हैं, बाकायदा उसमें जल लेते हैं और पी लेते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि अरे हमारे घर में बिल्ली तो आ नहीं सकती, लेकिन बर्तनों की आवाज आती है। कई बार लगता है कि आपका किसी ने नल खोला, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कोई चल रहा है, हमारे घर में कोई चल के आया, लोग कोई भूत समझ के डर जाते हैं। तो कई बार ऐसे भूत प्रेत बाधा भी, नेगेटिव शक्तियां भी, जब गलत रहोगे तो नेगेटिव शक्तियां आएंगी, और अच्छे से आपका घर की शुद्धि पवित्रता रहेगी तो आपके पूर्वज और रक्षक आते हैं, आपके देवी देवता आते हैं। इसलिए पवित्रता बना के रखो तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो मैं गारंटी देता हूं, हजारों लाखों मंत्रों से एक ही सच्चा उपाय उपचार है कि आप शुद्धता और पवित्रता घर की बना के रखिए। आपको एक दिन का दरबार 28 तारीख का आप लोग लाइव देख रहे हैं। इस समय दरबार में जितने लोग अभी बैठे हो, इससे कई गुना लोग 28 तारीख को जा चुके, कई गुना लोग। और जो भक्त लोगों को नंबर के लिए इंतजार में बैठेंगे, गुरुजी से मुलाकात हो जाए, तो ये तो ऐसी भीड़ तो 365 दिन रहना। अब एक दिन की भीड़ तो है नहीं, आप देखिए रहे, और हम भी इंसान हैं, कितने दिन तक बोलेंगे? गला बैठ जाता है, हाथ पर काम नहीं करते। हम भी बाहर से आए, उसके बाद दरबार में बैठ गए, कुछ कमियां थी, सफोकेशन उसमें हो रहा था, तो अब 2 दिन बाद इसमें भी पंखे लगने वाले हैं, जो ऊपर वाले एयर निकालने वाले हैं, जो गैस यहाँ के अंदर से बाहर निकालेंगे, बाप को आपको ठंडक देंगे। कुछ बरसात में लग रहा था कि इसमें पानी आ रहा है, तो तत्काल में इसको पूरी चद्दर बदली गई।
तो इस कारण से दरबार नहीं लग पाया। अभी आप लोग देख रहे हैं पीछे की तरफ बड़े बड़े हॉल बन रहा है, वो मात्र इसलिए बनाया जा रहा है कि जो आप लोग भंडार गृह में आप भोजन करते हो तो अभी अस्थायी व्यवस्था है, व्यवस्थित नहीं है, अस्थायी है। वहीं पर निकलना, वहीं पर बैठना, वहीं पर अर्जी कट रही है, वहीं पर भंडारा बन रहा है, वहीं पर खा भी रहे हैं। अभी तो ना कहीं चप्पल जूते उतारने का स्थान है, ना ही तो बैठने का स्थान है, ना खाने का स्थान है। जो जहां बैठा वहीं पर सो गई, खिला दिया। तो उसके लिए पीछे, जस्ट इस दरबार के पीछे जहां बैठे हैं, बहुत बड़ा हॉल बन रहा है और दिसंबर तक एक साथ 3 से 4 हजार लोग भोजन कर सकेंगे अच्छे से, और अच्छे से खिलाना चाहेंगे तो 1000 लोग भी एक साथ बैठा के खिला सकते हैं, 500 लोग भी खिला सकते हैं, जिससे अच्छा प्रसन्न हो सके, अच्छे से लोग खा सके, सफोकेशन ना हो और अच्छे से भोजन प्रसादी पाएंगे। तो 18,000 स्क्वायर फीट में नीचे का हॉल बन रहा है, 18,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद मशीन लगाने का अलग, बर्तन धोने के लिए अलग, साग सब्जी काटने के लिए अलग, और उनके कर्मचारियों के लिए भी कमरे बन रहे हैं। तो ये तो लंगर अब रोज ही होना, पूरी सब्जी अब रोज कहां खा पाते हैं, लेकिन मजबूरी क्या करें, हमारी माताएं बहुत साथ दे रही हैं। प्रतिदिन कम से कम 10,000 आदमी का भोजन बनाती हैं। और कुछ माताएं मैंने इसलिए अब धाम में आती हैं कि चलो गुरुजी से तो हम पूछ ही लेंगे, मिल ही लेंगे, मोबाइल पर देख लेंगे, पहले हम प्रसादी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने गुरु भाइयों के लिए, अपनी गुरु बहनों के लिए। हमारी माताएं बिगर कहे भंडारे में लग जाती हैं और आपको सुबह शाम भोजन प्रसादी दे देती हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग पाते ना, जो लोगों को पैसा है तो बाहर जाके बढ़िया होटल पे भोजन करते हैं। राहुल भैया के यहाँ चले जाते हैं, पीछे अनूप जी के यहाँ चले जाते हैं, नीचे मुन्नालाल जी के यहाँ चले जाते हैं, भैया बंटी जी के यहाँ चले जाते हैं। गांव में और भी जगह जगह घर घर रसोइया बन गई हैं, घर घर चूल्हे की रोटियां खाओ, उन्हीं के घर पे रुको और उन्हीं को 200, 100, 500 रुपए जो भी रूम का बैठता है चार्जेस